जीवन में सफल होना है तो एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, कुछ भी काम करने जाइए अपने आप से कहिएगा रेडी फॉर वर्स्ट कंडीशन, सबसे बुरे समय के लिए तैयार रहिए। किसी को याद करना है दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि आज इस काम को शुरू किया है और कल हमें इसे सफलता मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सफलता भी वक्त मांगती है। जैसे पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को ढलने के बाद फिर से उगने में वक्त लगता है, ऐसे ही किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। तो ये मत सोचो कि कल ही आपको सफलता मिल जाएगी। हो सकता है उसमें वक्त ज्यादा लगे, लेकिन इतना तो तय है कि एक ना एक दिन सफलता तो आपको जरूर मिलेगी। कोई पढ़ाई तुम्हें विजेता ना बना पाएगी, कोई किताब तुम्हें विजेता ना बना पाएगी। विक्ट्री मिलेगी उत्साह से, उत्साह पैदा होगा ताकत से। 4 खानदान ने काम कर लिया, घर में अभी भी समृद्धि नहीं है, घर में आज भी सफलता नहीं है, आज भी घर में पैसे नहीं है, और सारे बंटवारे पैसों की कमी के चलते होते हैं। सारे दुख का कारण पैसों की कमी है। आप देखिए भाई भाई में बंटवारा हो जाता जी, बिहार झारखंड सब जगह देख लीजिए, यूपी भाई भाई लड़ जाता है। काय को लड़ता है भाई भाई? पैसा नहीं है, साले गरीब है। गरीब आदमी लड़ेगा, अमीर आदमी नहीं लड़ता। पैसा बहुत है साहब, तेरे को जितना चाहिए तू रख, मेरे को जितना चाहिए मैं रखता हूं। लड़ेंगे नहीं भैया, साथ मिलके काम करेंगे। आप देखिए गरीब आदमी का परिवार फर्का समझते हैं, बंटवारा समझते हैं। आप बंटवारा हो जाता जी, 2 भाई जिंदगी भर साथ रहे, शादी के बाद दोनों अलग हो गए। रीजन क्या था? गरीबी अलग करती है, अमीरी साथ रखती है। ये याद रखना, गरीब रहना। मुझे लगता था प्यार का चक्कर चल जाए तो जिंदगी हसीन हो जाती है। सब बकवास है। लड़की जो चाहे जब चाहे सब अपनी मर्जी से कर लेती है। पहले लड़के को ऊपर से नीचे तक बदल देती है, फिर कहती है अरे तुम पहले जैसे नहीं रहे। मोबाइल का बिल बढ़ाओ, रात की नींद गवाओ, मीठी मीठी बातें करो, और फिर क्या फोन करके टाटा बाय बाय कहती है, साथ में अपनी शादी की खुशखबरी सुनाती है। प्यार मोहब्बत सब खेल है, ये जिंदगी रेलवे स्टेशन और हम रेल है। हर रोज मुसाफिर आएंगे, बस किसी से दिल ना लगाना। कोई दिल चीर के भी दिखाए तो उसका यकीन मत कर जाना। मोहब्बत किसी से है, शादी किसी और से कर लिया है, और हाजिरी कहीं और लगाता है। यानी इंटरेस्टेड कहीं है, कमिटेड कहीं है, और रिपीटेड कहीं है। ऐसा आदमी सिर्फ अपना जीवन बर्बाद नहीं करता, कम से कम 3 परिवारों का जीवन बर्बाद करता है। राइट? 3 फैमिलीज। 2 चीज से आप बच के रहिएगा, मोबाइल और लाल पीला हरा। बाकी आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा। बस 2 चीज। और अगर मोबाइल को ऑन तभी कीजिए जब कोई काम है तब। अदरवाइज में आप इमरजेंसी में प्रधानमंत्री नहीं है जो किसी की मुसीबत में काम आ जाएगा। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है बदल जाओ, खुद से बदल गए अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। तो इंसान जीवन में सफल है, उसके माता पिता भी चाहते थे कि वो सफल हो, और जो असफल हुआ उसके माता पिता भी यही चाहते थे कि वो सफल हो। तो सभी के माता पिता चाहते हैं हम सफल हो, पर जीवन में सफल वही व्यक्ति होगा जो खुद से मेहनत करेगा। ये सब कहने की बातें हैं कि माता पिता का आशीर्वाद था तो मैं सफल हुआ, दोस्तों का साथ था तो मैं सफल हुआ, अच्छे शिक्षक मिल गए तो मैं सफल हुआ। इन सब का कहीं ना कहीं महत्व है जीवन में, पर सबसे ज्यादा महत्व है आपने अपने जीवन में कितना तप किया। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज कौन? पैसा। खूब कमाओ पैसा, टारगेट बनाओ 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, इस नीचे बनाओ ही मत। और ये ड्रामेबाजी मत सुनो। अभी हिंदुस्तान में लोग बहुत ड्रामा डायलॉग मारते हैं। पैसा क्या है भाई साहब? हाथ की मैल है, दिखा निकाल के। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक रास्ता है कामयाब होने का, और वो है मेहनत। कुछ लोग किस्मत बोलते हैं, किस्मत होती है, लेकिन जो मेहनत करते हैं ना वो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं। तो कभी अपने किस्मत को दोष ना दे कि मेरी किस्मत खराब है। क्या दोष देने से आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी? नहीं। क्या मेहनत करने से हो सकती है? हाँ। तो वो किस्मत आपको खुद लिखनी है अपने लिए। अगर ऊपर वाला भूल भी गया है ना, और आप अगर मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत उसी समय लिख दी जाती है। टेम्परेचर पर काम करिए, जवानी है यार। पर बुढ़ापे में करेंगे, बुढ़ापे में ऐसे हिलोगे कुछ बचेगा थोड़ी अंदर। ये समाज क्या बोलेगा? ये समाज कुछ नहीं होता है। ये समाज सिर्फ आपका तमाशा देखता है, बस आपके खुशी में आता है, बस आपके दुख में कोई नहीं आता है। तो समाज से डरने का नहीं। जितना भी मेरा माँ बहन है ना, सबको बोलता है बिंदास लड़ने का।
दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर मेरी ये बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देखिए, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं? तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहाँ पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाए। आप जैसे हो आप वैसे रहो। अगर वैसा रहने के बाद भी अगर कोई आपको एक्सेप्ट करता है वो लाइफ टाइम चलेगा, फिर दोस्ती हो या प्यार हो, समझा? किसी के लिए खुद को बदलने का नहीं, क्योंकि जो आपका है ना वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और जो छोड़ के गया लोगों से तो बहुत बच के रहिए। एक जो आपके घर के खिलाफ आपको बताते हैं तुम्हारी मम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मम्मी यार क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरी माता जी तो आज भी मुझे चौराहे पे गाली देके मार देती है, माँ है उसका हक है। आज भी मैं आता हूँ बाहर तो कहती कायदे से गाड़ी चलाना, और हवाई जहाज में सीट बेल्ट बांध लेना जी, और ज्यादा नेता मत बनना, खिड़की से नीचे मत झांकना जी, खिड़की बंद रहती। हाँ हाँ तो हमें पता है बंद रहती। एक शायर ने कहा था कि बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति यदि आपको समय नहीं दे रहा है, आपको महत्व नहीं दे रहा है, तो अब आप लड़ो नहीं, जाके उसे आप 5 पॉइंट मत बताओ कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए कितने पापड़ बेले हैं, मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। जब तुम्हारा फोन आता है तो मैं खाना खाता रहता हूँ, खाना छोड़ के तुमसे बात करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंस तुमको देता हूँ। ये सब मत जताओ यार। बता के और जता के अगर कोई मिल रहा है तो वो प्यार थोड़ी है, वो तो भीख है। कभी किसी से न करना ये वादा कि चाहेंगे तुम्हें खुद से भी ज्यादा। ये देखो पहुंचा है सीधे। ये प्यार व्यार सब बकवास की बातें होती हैं प्रियांश बाबू। मुझे तो वो नहीं मिली और तुझे भी नहीं मिलेगी। लास्ट में फूट फूट कर रोना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। और आपको अपने कल को अब भूलना पड़ेगा। जब तक बेटा आप दुख को नहीं छोड़ोगे, दुख आपको नहीं छोड़ेगा। अतीत के बोझ को लेकर आप कभी भी भविष्य में मत जाओ। आपके कल में जो हुआ वो अब खत्म हो चुका है। ज्यादा ब्रांडेड कपड़ा के पीछे मत पड़ना। जिस एज में आप हो, आप चाहे जितना भी ब्रांडेड कपड़ा पहन लो, लोगों को लगेगा कि ये लोकल ही पहना होगा। आप अगर सक्सेस हो जाओगे तो आप लोकल भी कपड़ा पहनोगे तो लोगों को लगेगा ब्रांडेड कपड़ा पहना। वाह वाह, ऐसा नहीं होता है। देखो सांप तुम्हारे घर पे निकल जाएगा, मार दोगे। वही सांप अगर शिवलिंग पे निकला, पूजा होगा। तो अभी तुम लोग ना बाढ़ में निकला हुआ सांप है, कोई मारेगा तुम लोग को, कोई मारेगा तुम लोग को, जहाँ जाओगे वहाँ पिटाओगे। इसलिए अभी चुपचाप बैठो।